हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वीन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस ऑफ टर्म 2, चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विच कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे ही हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, वी विल फर्दर मूव टू द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। चैप्टर है बहुत लेंदी है, ठीक है, तो जो वीडियोस हैं वो पार्ट्स के अंदर आएंगी, तो साथ में बने रहें और अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट अप करें। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब देखिए चैप्टर को, कोई भी चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के मीनिंग को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, AD। अब देखिए AD क्या है। हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से सीखा था कि डिमांड क्या है। डिमांड का मीनिंग है मांग। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्टिकुलरली उस कमोडिटी की डिमांड करते हैं मार्केट के अंदर जाकर, यानी अगर जनरली भाषा में बात की जाए, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं और खरीदने के लिए उनके पास सफिशिएंट अमाउंट है, वो है। ठीक है, यानी मैं बात करूं मांग की, डिमांड क्या है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए कितने लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं और उनके पास मनी भी है उसको परचेज करने के लिए। ठीक है, एग्रीगेट का मीनिंग होता है टोटल। एग्रीगेट का मीनिंग होता है टोटल, यानी मैं कहूं टोटल कितनी डिमांड है पर्टिकुलर उस कमोडिटी की। ठीक है, अब वो डिमांड किसकी होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमने बात करनी है फिनिश प्रोडक्ट्स की। जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको इसके अंदर काउंट नहीं करना। जितनी भी फाइनल गुड्स हैं जो बनकर रेडी हैं मार्केट में सेलिंग के लिए, जिनको भेज दिया गया है, उनको खरीदने के लिए कितने टोटल पर्सन है वो इंटरेस्टेड हैं, वो हमारा आएगा एग्रीगेट डिमांड के अंदर। ठीक है, तो AD क्या है, AD रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डिमांडेड बाय द ऑल सेक्टर्स। जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स हैं उनके द्वारा वो डिमांड की जाती है एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब देखो, खरीदने के लिए हमें इनकम भी चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर हमारी इनकम है वो कितनी है, हमारी इनकम पर ही डिपेंड करेगा कि हमारी जो कंजप्शन है वो कितनी होगी, हमारी जो डिमांड है वो कितनी होगी। ठीक है, इनकम को हम डिनोट करते हैं Y के साथ, कंजप्शन को डिनोट करते हैं C के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, जो हमारी कंजप्शन है उसको हम डिनोट करेंगे C के साथ और जो हमारी इनकम है उसको हम डिनोट करेंगे Y के साथ। ठीक है, अब कंप्लीट जो एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर है उसमें यही 3-4 चीजें हैं वो आपको घूमती दिखाई देंगी, दैट इज कंजप्शन कितनी है, इनकम कितनी है। अब इनकम अगर डिक्रीज होती है तो कंजप्शन पर क्या इफेक्ट आया, इनकम अगर डिक्रीज हो जाती है तो कंजप्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ऑल अबाउट दैट, राइट। सो कंजप्शन को डिनोट करेंगे C से और इनकम को डिनोट करेंगे Y से। मीनिंग सबको समझ आ गया। AD क्या है, AD वो टोटल डिमांड है जो कि इकोनॉमी के अंदर सारे कस्टमर्स हैं, सारे सेक्टर्स के कस्टमर हैं, वो करते हैं। कौन से वाली गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बिल्कुल रेडी है मार्केट में सेलिंग के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स पे। तत्व, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो AD से कोरिलेट करते हैं। अब ये जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो हम इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं, बार बार करते हैं, जिनकी वजह से हम पैसा है वो हमारी इकोनॉमी में घूमता रहता है। ये वो सारे सेक्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट के अंदर करेंगे। फर्स्ट इज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड कौन है, हाउस होल्ड पर्सन है आप और मेरे जैसे लोग। ठीक है, जो मार्केट के अंदर जाकर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करते हैं। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो हम जीन जैकेट्स वगैरह जितने भी हमारे कपड़े हैं विंटर के, वो सारे क्या करते हैं, वहां जाकर परचेज करते हैं। तो मार्केट के अंदर अभी क्या है,
विंटर क्लोथ्स की डिमांड है। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या है, घरेलू जो लोग हैं वो आप और मेरे जैसे ही कस्टमर हैं जो मार्केट के अंदर जाकर क्या करेंगे, उन चीजों की डिमांड करेंगे और बदले में क्या करेंगे, उनको पैसा देकर आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 रुपीज की कोई जैकेट परचेज की। ठीक है, अब मैं जैकेट को घर ले आऊंगी, उसका कंजप्शन करूंगी, यानी उसको यूज करूंगी, पहनूंगी, और 500 क्या करूंगी, मार्केट के अंदर उस शॉपकीपर को दे आऊंगी जिससे मैंने वो जैकेट परचेज की है। ठीक है, तो ये 500 का क्या हुआ, ये मार्केट में यानी इकोनॉमी के अंदर चले गए। अब ये 500 ऐसे ही मार्केट के अंदर सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो मैं मान सकती हूं कि कंजप्शन के लिए मैंने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, यानी हम कंजप्शन को एक्सपेंडिचर के इक्वल मान सकते हैं, यानी एडी का दूसरा नाम मैं क्या मान लूं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को हम एक्सपेंडिचर के इक्वल मान सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जितने भी आप और मेरे जैसे लोग मार्केट के अंदर जाकर डिमांड करेंगे और उन चीजों को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे, दैट इज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बिजनेस वाले लोग, जो कि क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितने भी एक्सपेंडिचर करती है, चाहे वो हमें हेल्थ फैसिलिटीज दे, स्कूल्स है, एजुकेशन पर जितना खर्च करती है, चाहे वो रोड बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना भी हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है, वो सारे एक्सपेंसेस क्या हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फोर्थ पॉइंट इज नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट को हम निकालते कैसे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ, इंपोर्ट को डिनोट करते हैं एम के साथ। अगर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दिया जाए तो हमारा निकल आएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, वो क्या है, कंपोनेंट्स है हमारे एडी के, जिनसे कोरिलेट करके हम कंप्लीट चैप्टर को सीखेंगे। ठीक है, आई रिपीट, नंबर 1 इज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन लोग हैं जो वो जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में। थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितने भी हमारी सरकार है वो एक्सपेंडिचर करती है। फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट, जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग एंड components ऑफ एडी. Okay friends, this is all about today's lecture, that is aggregate demand and components of aggregate demand. If anyone have any problem, please ask in the comment box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर.